Good morning students, I am Sonal Yadav and lecturer at Bharti College Durg. Today's our topic is destructor in C++. हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कि डिस्ट्रक्टर होता क्या है. A destructor is a member function having same name as that of its class preceded by tilde sign. तो डिस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, और जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाता है तो डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर की तरह होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर की तरह पैरामीटर नहीं होते हैं, और डिस्ट्रक्टर को टिल्ड साइन के थ्रू यूज किए जाते हैं. तो इसमें होता है टिल्ड साइन और क्लास का नेम. इसमें एग्जांपल देते हैं टिल्ड साइन देन क्लास का नेम और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या रहेगा, उसका स्टेटमेंट रहेगा. ये इसका स्ट्रक्चर है. तो हम डिस्ट्रक्टर को टिल्ड साइन के थ्रू क्या करते हैं, यूज करते हैं. क्लासेस प्रिसीडेड बाय टिल्ड साइन. टिल्ड साइन के थ्रू क्या होता है, इसको हम डिस्ट्रक्टर को यूज करते हैं. तो जहां पर भी क्लास नेम के सामने टिल्ड साइन होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रक्टर. तो हम देखते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डिस्ट्रक्टर में. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज क्लास नेम. तो कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर में भी डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होता है. कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है वो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है. नेक्स्ट है इट नेवर टेक एनी आर्गुमेंट. डिस्ट्रक्टर में जो है वो इसमें हम आर्गुमेंट नहीं यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट इसमें नहीं होता है. और नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टर में इट नेवर रिटर्न वैल्यू. डिस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर की तरह इसमें भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, इसमें हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है इट इज यूज टू क्लीन अप स्टोरेज. और डिस्ट्रक्टर का यूज जो है वो स्टोरेज को क्लीन अप करने के लिए किया जाता है, जिससे कि मेमोरी एलोकेशन में स्पेस जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होता है. इसलिए हम इसमें डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं. तो डिस्ट्रक्टर में ये था ऐसा कैरेक्टरिस्टिक कि डिस्ट्रक्टर में भी सेम एज अ क्लास नेम. डिस्ट्रक्टर में भी कंस्ट्रक्टर की तरह क्लास का नेम और फंक्शन का नेम दोनों सेम होता है. इसमें हम कभी भी आर्गुमेंट यूज नहीं कर सकते हैं, और इसमें कोई भी रिटर्न टाइप यूज नहीं होता है, और इसका यूज जो है वो क्लीनअप स्टोरेज के लिए किया जाता है. अब हम इसमें देखते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे यूज करते हैं इसमें, या प्रोग्राम इसमें कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. तो उसका स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे टिल्ड साइन क्लास नेम, और उसका इसमें जो भी हमको टास्क परफॉर्म करना है वो उसका स्टेटमेंट किसके अंदर में रहेगा, क्लास नेम में रहेगा. ये इतना से ही हमारे डिस्ट्रक्टर का सिंटैक्स. अब हम इसमें देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल यूज करेंगे, फिर यहाँ पे हम देंगे क्लास का नेम, फिर उसके बाद हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्टैटिक एंड काउंट. हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किए हैं काउंट करके. फिर बॉडी सेक्शन में क्या किए हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं टेस्ट करके. तो यहाँ पे जो है वो हम इसको डिफाइन किए हैं कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर डिफाइन. फिर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में सी आउट प्लस प्लस में यहाँ पे जो एक वेरिएबल ये सी आउट, इसका क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं. देन सी आउट में हम एक डिस्प्ले कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएटेड करके. सी आउट जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसमें हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं सी आउट में कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. नेक्स्ट है फिर हम यहाँ पे टिल्ड साइन और टेस्ट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर को डिफाइन कर रहे हैं. डिस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन दे रहे हैं डिस्ट्रक्टर का. यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं सी आउट को, सी आउट प्लस प्लस, और उसमें एक वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड करके. देन फिर हम एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं टिल्ड साइन और टेस्ट. टेस्ट क्या है, क्लास का नेम है. तो डिस्ट्रक्टर में हम कैरेक्टरिस्टिक देखें कि क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम दोनों सेम होता है. तो यहाँ पर भी क्लास का नेम और डिस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिए हैं, क्लास टिल्ड साइन क्लास.
तो ये क्या है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिए। तो डिस्ट्रक्टर में यही हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पे हम सी आउट में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, और सी आउट जो है वो है क्या, काउंट जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। यहाँ पे काउंट प्लस प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट डिक्रीमेंट। तो सी आउट में यहाँ पे क्या होगा, सी आउट काउंट, और यहाँ पर भी क्या होगा, सी आउट, इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है, काउंट को डिक्रीमेंट करना है। किसमें करना है, डिस्ट्रक्टर में। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टर डिफाइन किए जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और वहाँ पे क्या डिस्प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड करके, और हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं, उसमें काउंट जो है वो इंक्रीमेंट होगा, और क्या डिस्प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड करके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंट मेन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, और मेन फंक्शन में सबसे पहले हम क्या डिस्प्ले करेंगे, सी आउट में मेन ब्लॉक। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन ब्लॉक डिस्प्ले होगा। फिर यहाँ पे हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका टेस्ट का, टेस्ट में हम क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, T1 करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। उसमें फिर क्या डिस्प्ले करेंगे, ब्लॉक 1। तो सी आउट में क्या होगा, ब्लॉक 1 डिस्प्ले होगा। फिर इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट T2 और T3। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं T1 करके, और फिर यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं T2 और T3 करके। फिर यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक, ये जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे T1, ये ब्लॉक 1 के लिए है, और नेक्स्ट हम जो है वो मेन फंक्शन के लिए, ये जो यहाँ से स्टॉप हो गया, फिर हम क्या करेंगे, मेन जो फंक्शन है उसके लिए हम एग्जिट फ्रॉम मेन जो है वो उसको यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि सी आउट एग्जिट फ्रॉम मेन। यहाँ से क्या हो गया, मेन जो है वो भी एग्जिट हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट को क्या किए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं। फिर मेन फंक्शन में क्या किए हैं, जो मेन ब्लॉक है उसको डिस्प्ले किए हैं। फिर उसके बाद जो है वो ब्लॉक फर्स्ट है उसको हम क्या किए, डिस्प्ले किए हैं। उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं टेस्ट T1 करके, और फिर से ब्लॉक 1 के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं T2 और T3 करके। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्रिएट किए, उसके बाद इसको डिस्प्ले करना है कि एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक में, ये ब्लॉक जो है यहाँ से एग्जिट हो गया। उसके बाद जो है फिर से हम क्या कर रहे हैं, मेन ब्लॉक को एग्जिट करेंगे। यहाँ पे हम क्या किए, ब्लॉक 1 को एग्जिट किए, उसके बाद मेन ब्लॉक को एग्जिट करेंगे, गेट ch, देन रिटर्न 0। तब हमारा इसमें आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या किए, मेन ब्लॉक को डिस्प्ले किए। तो यहाँ पर मेन फंक्शन में क्या रहेगा, क्या हम डिस्प्ले कर रहे हैं, सी आउट में मेन ब्लॉक। तो सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसमें मेन ब्लॉक। देन फिर क्या है, मेन ब्लॉक में हम किसको, इसमें क्या किए थे, मेन ब्लॉक में कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए थे और डिस्ट्रक्टर क्रिएट किए थे। तो मेन ब्लॉक में क्या डिस्प्ले किए थे, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। इसके बाद ब्लॉक 1, उसके बाद ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट किए थे T1 करके, तो T1 में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं, ब्लॉक 1 को। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या जाएगा, ब्लॉक 1। फिर यहाँ उसके बाद क्या, जब ऑब्जेक्ट 2 और 3 क्रिएट किए थे तब क्या हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट 2 और 3 क्रिएट हो गया तब क्या हो जाएगा, ब्लॉक 1 जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एग्जिट फ्रॉम ब्लॉक 1। फिर T3, ये जो है वो T1 के लिए था, अब हम क्या करेंगे, T1 जो है वो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद T2, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम T3 को क्रिएट करेंगे। तो T3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। तो हम फिर यहाँ पे जाके T3 ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए। फिर T2 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, मीन्स हम जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, पहले T1 को डिस्ट्रॉय किए, फिर किसको डिस्ट्रॉय किए, T3 को, फिर T2 को। तो यहाँ पे हमारा आ गया आउटपुट की T3 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड एंड T2 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो जो हम जितना भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे T3, T2 और T1, सभी को हम क्या कर दिए, इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। देन फिर क्या आ जाएगा, क्या डिस्प्ले कर रहा है, एग्जिट फ्रॉम मेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम मेन। तो यहाँ से जो मेन फंक्शन है वो क्या हो गया, एग्जिट हो गया। मीन्स जो
डिस्ट्रक्टर में क्या होता है कि डिस्ट्रक्टर का यूज हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करते चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी स्पेस जो है वो क्लीन होता चला जाता है, जिससे कि स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो डिस्ट्रक्टर में हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे क्या किए हैं कि एक क्लास बनाया है कंस्ट्रक्टर, उसके बाद हम उसमें फिर से डिस्ट्रक्टर क्रिएट किए हैं। कंस्ट्रक्टर में हम क्या किए, कंस्ट्रक्टर जब हम डिफाइन किए हैं तो उसमें एक काउंट प्लस प्लस और फिर हम क्या किए हैं, उसको डिस्प्ले किए हैं कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिए। उसके बाद अगर इस ऑब्जेक्ट को हमको डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं कि जो काउंट है उसको हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट और उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो हेल्प काउंट में हम क्या कर रहे हैं, काउंट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। फिर मेन फंक्शन क्रिएट किए हैं। तो मेन फंक्शन में हम क्या सबसे पहले डिस्प्ले कर रहे हैं सी आउट में कि मेन ब्लॉक करके। फिर टेस्ट T1 टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं T1 करके। फिर उसके लिए उसमें हम एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे और उस ब्लॉक को डिस्प्ले करेंगे सी आउट के थ्रू। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी आउट ब्लॉक 1। फिर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं टेस्ट T2 और टेस्ट T2 और T3। फिर हम क्या कर रहे हैं, उस ब्लॉक को एग्जिट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि जब हम इस ब्लॉक को एग्जिट करेंगे तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, T3 डिस्ट्रॉयड। फिर T3 डिस्ट्रॉयड हो गया, उसके बाद फिर से क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसमें चला जाएगा, वो ब्लॉक 1 में ही रहेगा। ब्लॉक 1 में सबसे पहले T3 को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद क्या करेगा, वो ब्लॉक 1 में ही रहेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा, T2 को डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, T2 ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। फिर यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट जितना भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेते हैं डिस्ट्रॉय हो गया T3 और T2। फिर क्या हो जाएगा, वो मेन फंक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिट फ्रॉम मेन गेट ch और रिटर्न 0। तो लास्ट में हमारा क्या डिस्प्ले होगा, एग्जिट फ्रॉम मेन। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर जो है उसका हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक देखें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि डिस्ट्रक्टर का नेम इज सेम एज क्लास नेम। तो डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों सेम होता है, कंस्ट्रक्टर में भी सेम होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर में भी सेम होता है। और इसमें कभी भी हम आर्गुमेंट यूज नहीं करते हैं और कोई रिटर्न वैल्यू यूज नहीं करते हैं, और इसका यूज जो है वो हम क्लीनअप स्टोरेज के लिए करते हैं। तो डिस्ट्रक्टर हम कैसे डिफाइन करते हैं, टिल्ड साइन के थ्रू डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसका क्लास का नेम। तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखे थे तो यहाँ पे क्या था, इंटीजर। लेकिन हम यहाँ पे जब हम प्रोग्राम क्रिएट किए हैं, जब हमें क्लास का नाम क्या दिए हैं, टेस्ट का। ठीक है, तो ये था डिस्ट्रक्टर। तो उसके बाद हम उसको एग्जांपल देखें कि हमको कैसे इसमें कोडिंग करते हैं। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, और ऑब्जेक्ट जब आउट ऑफ स्कोप जाता है तब डिस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर जो है वो कंस्ट्रक्टर की ही तरह होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर में पैरामीटर यूज नहीं करते हैं और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो और डिस्ट्रक्टर का यूज हम क्यों करते हैं कि डिस्ट्रक्टर का यूज जो है बेसिकली क्लीनअप स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जा रहा है या फिर हमारा जो भी टास्क कंप्लीट हो जा रहा है उसको वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, देन नेक्स्ट के लिए वो स्पेस क्रिएट करता है। तो जिससे क्या होता है कि मेमोरी लोकेशन में स्टोरेज जो है वो उसका जो स्पेस है वो रहता है, मेमोरी लोकेशन में स्पेस रहता है, ताकि जो है वो हम नेक्स्ट जो भी वैल्यू आता है वो उसमें क्या करता है, डिस्ट्रॉय इसको कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करते जाता है और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो उसको डिस्ट्रक्टर के थ्रू क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किसके थ्रू करता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो उसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसको फिर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं तो उसको फिर डिस्ट्रॉय करता है डिस्ट्रक्टर के थ्रू। जिससे क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी है वो स्पेस ज़्यादा हो जाता है और इसका यूज जो है वो क्लीनअप स्टोरेज के लिए ही, बेसिकली इसका यूज जो है क्लीनअप स्टोरेज के लिए
किया जाता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रक्टर। थैंक यू।